के साथ उत्तराखंड में नैनीताल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि गुरुवार को विधानसभा में बहुमत का फैसला होगा और सभी विधायक बहुमत परीक्षण में भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही अब 31 मार्च सुबह 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग होगी। इस मौके पर नैनीताल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। और इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। अगर हम हाईकोर्ट के फैसले की बात करें तो 31 तारीख को हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करना है और इसमें वो 9 बागी विधायक भी शामिल होंगे जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। तो इस हालात में हरीश रावत सरकार कैसे बचेगी? देखिए, यही एक सबसे बड़ी चुनौती है और इसी मायने में ये जो फैसला है ये अभूतपूर्व और अनूठा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान सबसे पहले तो जिस तरह से बहुमत परीक्षण का एक समय दिया गया है, तिथि निर्धारित की गई है, उसके अलावा बागियों को भी वोटिंग का जो है अधिकार दिया गया है। हालांकि उनकी वोटिंग सेपरेट होगी, एनवलप्स में उनकी वोटिंग होगी और उनकी जो मान्यता है उसका निर्धारण उससे अगले दिन हाईकोर्ट करेगा और जो भी वहाँ पर जो शक्ति परीक्षण होगा उसकी पूरी रिपोर्ट अगले दिन हाई कोर्ट में वहां पर देनी होगी और उसके आधार पर फैसला होगा। और नदीम, ये इसलिए किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन्होंने भी यहाँ के डबल बेंच में अपील दायर की हुई है, तो उस पर अभी फैसला, उस पर सुनवाई होना बाकी है और इसीलिए उसे अलग रखा गया है कि उस पर क्या सुनवाई होती है, क्या उन पर दल बदल कानून लगता है या नहीं लगता है, उसके अनुसार से फिर ये जो बहुमत है उसको आंका जाएगा कि अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है तो उनके नंबर्स को हटा दिया जाएगा, तब 60 के सदन की बहुमत परीक्षण मानी जाएगी और अगर उनकी जो सदस्यता है वो बहाल रहती है तब 71 सदस्य जैसे अभी हैं जिनमें एक मनोनीत है उसके आधार पर जो है शक्ति परीक्षण माना जाएगा। तो काफ़ी दिलचस्प भी है, काफ़ी तकनीकी भी है और इसमें दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं कि इससे आगे क्या विकल्प हो सकता है। और इसी बीच अगर कल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट अगर आती है तो उसको भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि वहाँ से क्या निर्णय होगा या वहाँ पर क्या वहाँ की ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसमें कई पहलू हैं जिन्हें देखा जाना अभी बाकी है। विधि विशेषज्ञों से तमाम पक्ष इसमें राय ले रहे हैं और हाँ, एक चुनौती तो है ही, न केवल हरीश रावत के सामने बल्कि जो हमने यहाँ पर बात की कि स्पीकर के सामने भी, क्योंकि विधानसभा में जो भी सर्वाधिकार होता है वो स्पीकर का होता है और जिन लोगों को उन्होंने दल बदल कानून के तहत निरस्त कर दिया है, जिनकी सदस्यता, अब उनसे वो वोटिंग करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, किन हालात में करवाएंगे या क्या कुछ व्यवस्था होती है, इस पर तमाम चर्चा की जा रही है। नदीम, बिल्कुल रमा, तो कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही अपने अपने तरह से परिस्थितियों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रमा, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो वहाँ पर 6 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक हैं उनका क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि वो जो 6 लोग हैं, 6 विधायक हैं, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या किसी तरह की कोई जानकारी है कि वो क्या करने वाले हैं? जी नदीम, उन्हीं 6 लोगों की जो भूमिका है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चाहे ये जो दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता निरस्त होती है 9 लोगों की या नहीं होती है, उन 6 लोगों का जो वोट है वो काफ़ी अहम होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के समर्थन के साथ जो अभी 34 विधायकों का दावा किया है हरीश रावत ने 60 सदस्य विधानसभा में 9 लोगों को हटाकर, और अगर 71 की भी बात होती है जिसमें एक मनोनीत सदस्य होता है, उसमें भी जब इनके पास से 9 सदस्य हट जाते हैं तो उन 6 की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है अगर नंबर गेम देखें तो। नदीम जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नंबर गेम का ही पूरा खेल है और 31 मार्च को हरीश रावत सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए रमा, आपका शुक्रिया।